वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ फेनिस बॉडीवाला। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 के बोर्ड की एग्ज़ाम के रिलेटेड जो आपका पोर्शन रिमूव हुआ है उसके बारे में। करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोर्शन विच इज़ बिंग रिमूव्ड फॉर द ईयर 2021 ऑफ गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स। यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको बताया गया है वो सारा कंटेंट आपका रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू प्रिपेयर दोज कंटेंट। उसके अलावा जो भी बचता है आपकी टेक्स्ट बुक में वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है। करेक्ट। चलो, सो लेट्स गो अहेड विथ स्टार्ट विथ द चैप्टर नंबर 1। In the first chapter, they have removed only one topic which is inverse function. Correct. अब जनरली हम इन्वर्स जो है ना वो दो तरीके से करते हैं, वन वन ऑन टू से भी करते हैं और कंपोजिट फंक्शन से भी करते हैं। तो आप जब यहाँ पे देखोगे तो इन्वर्स फंक्शन रिमूव हुआ है, सो देर मे बी चांसेस के वो लोग ना तो आपको वन वन से पूछे ना तो कंपोजिट फंक्शन से। करेक्ट। एनी हाउ इन्वर्स फंक्शन जो है वो रिमूव हो चुका है। इफ़ यू लुक एट द एग्जाम्पल्स, इफ़ यू लुक एट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, करेक्ट, और मिसेलेनियस एक्सरसाइज के फ्यू क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ों में आपका इन्वर्स जो है वो टोटली रिमूव हो चुका है। सो फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ओनली इन्वर्स फंक्शन ही आपको छोड़ना है, उसके अलावा सब प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग। चाहे वो रिलेशन हो, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, करेक्ट, ऑल दोज थिंग्स एंड द फाइनल लास्ट टॉपिक एज वेल फ्रॉम द चैप्टर। इन्वर्स फंक्शन को छोड़ के सब सिंपल। मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 2 विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। करेक्ट। अब इसमें देखो कुछ रिमूव हुआ नहीं है ऐसा आप समझ सकते हो, बिकॉज दे हैव जस्ट टोल्ड के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ। तो मे बी आपको ग्राफ के रिलेटेड कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, बट या द कंसेप्ट जो डेफिनेशंस है या जो डोमेन को डोमेन रेंज वगैरह जो होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल होगा। दे कैन नॉट रिमूव दैट पार्ट। करेक्ट। क्योंकि एमसीक्यूज है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, तो देर में भी चांसेस के वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो जस्ट ध्यान रखना, इस चैप्टर में से ग्राफ रिमूव करने की बात की है, बट आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑल्सो, है ना, उसमें कोई इतना हार्म नहीं है, इट्स वेरी इजी। सो इफ़ यू लुक फॉर माई पर्सपेक्टिव, आई विल डेफिनेटली से कि आप ऐसा मानो कि इस चैप्टर में से कुछ रिमूव नहीं किया है। यू हैव टू डू इच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बिकॉज ग्राफ रिमूव करना इज नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग टू डू। करेक्ट। मूविंग अहेड, chapter number 3. In this also they have removed one of the topic, that is elementary operation of matrix. Now if you believe me ना, ये chapter के अंदर elementary of a matrix is a one of the most important topic, but they have removed it, है ना। सो आपको इसमें बहुत फ़ायदा क्या हुआ है, आपको वो ए स्क्वायर ए क्यूब वाले जो इक्वेशंस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक इंपॉर्टेंट रहेगा, बट एलिमेंट्री ऑपरेशन इज बीइंग रिमूव्ड एंड बेस्ड ऑन दैट दैट थियरम इज देयर। करेक्ट। Or one more topic is there in this particular topic, that if you multiply two non-zero matrices and you get the zero matrices. Now it's a very small topic, we all know how to do this kind of a topic, so अगर वो remove हुआ है नहीं हुआ है, it won't affect your understanding of the chapter at all। बहुत simple सा topic है, but yeah, that particular topic as well removed, so make sure that you look at that particular topic in the textbook and make sure that you put omit mark or removed mark over there as well. Simple. Moving towards the next chapter, number 4, matrices. Now sorry, determinants. Now in this also they have removed one of the most important topic, which is system of linear equation and consistent and inconsistent solution. Correct। यानी कि system of linear equation में ही आएगा consistent और inconsistent solution। You do understand कि हमने consistent inconsistent 10th standard से सीखा हुआ है, we know what is called as consistent and inconsistent solutions, but they have removed it। बेस्ड ऑन दैट एग्जाम्पल्स भी रिमूव किए हुए हैं, एक एक्सरसाइज 4.6 फुल्ली रिमूव हो चुकी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन नंबर 16 आपका रिमूव किया गया है। करेक्ट। ऑल दिस क्वेश्चंस जो रिमूव हुए हैं all are based on system of linear equation only। Correct। Moving ahead towards the next chapter, chapter number 5, continuity and differentiability. Again this is one of the most important chapter of the textbook। In this one topic is removed, that is Rolle's theorem and mean value theorem, or you can call it as a Lagrange's mean value theorem।
इवन दो बोथ आर द सेम थिंग। तो ये दो टॉपिक रिमूव हुए हैं, उसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल से 42 43 वो रिमूव हुआ, एंड एक्सरसाइज 5.8 विच इज टोटली बेस्ड ऑन दिस टू थियरम। इसके अलावा इस चैप्टर में हर एक कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशिएबिलिटी हो, चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, पैरामेट्रिक, व्हाटएवर काइंड, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हर एक चीज़ें करनी है आपको एक्सेप्ट रोल्स थियरम एंड मीन वैल्यू थियरम। उसके अलावा पूरे के पूरा आपको चैप्टर प्रिपेयर करना है, एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर दैट। करेक्ट। Now the next chapter is chapter number 6, application of derivatives. Again this is one of the most, देखो हम यहाँ पे कैलकुलस में एंटर हो चुके हैं from the chapter number 5, so all the chapters from here will be very very important, है ना। so chapter number 6 भी बहुत important है, but in this also they have removed two topics. First, rate of change of quantities, but you must understand the concept of rate of change of quantities because this will help you to solve the problem इन मैक्सिमा मिनिमा। करेक्ट, मैक्सिमा मिनिमा में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आना चाहिए, है ना। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज इज काइंड ऑफ अ फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। प्लस अप्रोक्सीमेशन, वो दूसरा टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में से रिमूव किया हुआ है। अप्रोक्सीमेशन इज द इजी टॉपिक, इवन दो कि वो आपका बहुत ज़्यादा कहीं पे डिपेंड नहीं करता है, तो एक अच्छी बात यह है कि वो रिमूव करने से आपकी बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। करेक्ट, लेकिन इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड दो एक्सरसाइज है वो टोटली रिमूव कर दी, 6.1 एंड 6.4। फ्यू एग्जांपल्स एंड फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑल्सो उन्होंने इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिमूव कर दिए हैं, यानी कि ये दो कंसेप्ट के रिलेटेड आपको कुछ प्रिपेयर करना नहीं है। उसके अलावा जो भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल या मैक्सिमा मिनिमा, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर प्रॉपरली, क्योंकि इसमें से 4 मार्क के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी टाइम आते हैं। एम आई करेक्ट? चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7, that is integrals. Now in this chapter also they have removed only one topic, which is definite integral as a limit of sum. करेक्ट, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इट्स वन ऑफ द गुड टॉपिक टू बी आस्क इन एग्जाम, बट दे हैव रिमूव्ड इट फॉर यू। इवन दो इसके अलावा भी हमारे पास इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, integration by parts, definite integral by properties, by substitution, so many things we have to do in this particular chapter। आराम से करो, लेकिन आपको डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम नहीं करना है। उसके रिलेटेड एग्जांपल्स एक्सरसाइज 7.8 पूरे के पूरी रिमूव कर दी है, और मिसलेनियस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन नंबर 40 जो लिमिट ऑफ अ सम का है वो रिमूव कर दिया है। करेक्ट, मूविंग अहेड, नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। नाउ अगेन इन दिस चैप्टर आपको सिर्फ एरिया अंडर द कर्व करना है, वो भी सिंगल सिंगल कर्व्स, है ना, क्योंकि उन्होंने एरिया बिटवीन टू कर्व्स रिमूव कर दिया है, और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो सारे रिमूव हो चुके हैं। उसके रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 है वो भी टोटल रिमूव हो चुकी है। करेक्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8, उसमें से भी जितने क्वेश्चंस आपके एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाले हैं वो सारे रिमूव कर दिए हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन बचे हैं जो सिंपल सिंगल एरिया सिंगल कर्व के अंडर का एरिया होगा। करेक्ट, अगेन इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर, आराम से कर सकते हो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ जाए तो। करेक्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगेन ये कैलकुलस का ही चैप्टर है, सो अगेन इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट इसमें से दो टॉपिक रिमूव किए हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया हो। करेक्ट, वो टाइप के सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे हम इस टॉपिक में ऐसा देखते हैं कि हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, वो आपका रिमूव हो जाएगा। साथ में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रिमूव हो गया है। सो दो टॉपिक ऐसे हैं जो रिमूव किए हैं। उसके अलावा ऑर्डर, डिग्री, सेपरेबल वेरिएबल और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीज़ें अभी भी सिलेबस में है। करेक्ट, एंड बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स जो रिमूव किए हैं उनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 9.3 और 9.6 दोनों फुल्ली रिमूव कर दी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चंस जो इन दोनों टॉपिक के बेस्ड पे है उन्हें भी रिमूव किए गए हैं। करेक्ट, मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 10, वेक्टर एल्जेब्रा।
अब जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट आप देख रहे हो ना इन द पर्टिकुलर चैप्टर, उसमें से कुछ रिमूव नहीं किया है. दे हैव रिमूव ओनली द कंटेंट विच इज गिवन इन द सप्लीमेंट्री मटेरियल, दैट इज एट द एंड ऑफ द चैप्टर, अरे सॉरी, एट द एंड ऑफ द बुक. बुक के एंड में आपको स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट दिया हुआ है एक टॉपिक, वो टॉपिक आपका रिमूव कर दिया है और उसके साथ के दिए हुए एग्जाम्पल्स भी, और एक्सरसाइज 10.5 वो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल में ही है, लेकिन उसमें देखोगे तो क्वेश्चन 2 से 7 रिमूव हुए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू डू इट बिकॉज इट विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क, है ना. एक छोड़ा है उन्होंने तो कुछ सोच के छोड़ा होगा कि हाँ ये हम पूछ सकते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि आप लोग उसको प्रॉपरली एक बार कर लेना. करेक्ट. मूविंग अहेड, chapter number 11, that is three dimensional geometry. Again from this chapter they have removed angle between two lines, angle between two planes and angle between line and plane या lines and planes. correct. जितने भी एंगल हम फाइंड करते हैं ना, दो लाइन के बीच के, दो प्लेन के बीच के, लाइन और प्लेन के बीच के, वो सारे रिमूव है. उसके रिलेटेड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, all based on this will be based on these three topics only. correct. Moving ahead towards the next chapter, chapter number 12, linear programming. Now in this chapter, different types of linear programming problems has been removed. It's a very simple topic actually, but still they have removed something from this chapter as well. Different types of linear programming में like transportation problem, diet problem, those kind of problem will be removed. correct. Also example based on that, exercise 12.2 based on that, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12 एज वेल फुल्ली रिमूव्ड. तो बहुत सारा इसमें रिमूव किया है, बट इफ यू लुक एट हियर आई हैव गिवन वन नोट. द नोट सेज दैट आफ्टर एक्सरसाइज 12.1 एवरीथिंग इज रिमूव्ड, यानी कि आपको एक्सरसाइज 12.1 तक ही करना है. उधर तक भी कुछ कंटेंट रिमूव हुआ है, लाइक एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9, 10. करेक्ट. few questions only removed, लेकिन after 12.1 everything from this chapter is being removed. correct. so just make sure that कि जितना बचा है ना वो problems आप अच्छे से करो, ग्राफ अच्छे से प्लॉट करना सीखना, and that's what help you to get 2 to 3 marks from this particular chapter. ज़्यादा आ नहीं सकता इसमें से, ऐसे भी 5 मार्क का या 6 मार्क का आता है. 1 or 2 MCQs and 2 marks 3 marks one of the questions will be there. correct. moving ahead towards the next chapter, चैप्टर नंबर 13, एंड आई गेस इट इज फाइनल चैप्टर जो आपके टेक्स्ट बुक में है. लेकिन इस चैप्टर में से उन्होंने बहुत कुछ रिमूव किया है, लाइक बेस थियरम, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इन सारे टॉपिक्स के रिलेटेड आपकी 3 एक्सरसाइज है, 13.3, 13.4 एंड 13.5 फुल्ली रिमूव है. कुछ नहीं आएगा इस कंसेप्ट में से. एज वेल एज मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिमूव कर दिए हैं. प्लस आपके जो एग्जाम्पल्स है 15 से लेके 32, देन 33, 34, 35, 37, ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है, वो भी रिमूव कर दिए हैं. करेक्ट. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बहुत कुछ रिमूव हुआ है. आपको बस 2 चीज़ें ध्यान से करनी है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, है ना. मल्टीप्लीकेशन वाली एक प्रोबेबिलिटी है कंडीशन वाली, वो आपको एक थोड़ी सी ध्यान से करनी है, और सिंपल सा इतना आपको ध्यान में रखना है. करेक्ट. सो दिस इज वॉट the things which are being removed from all the chapters. इस वीडियो में हमने वो देखा. करेक्ट. सो अगर आपको जो भी मैंने आज बताया वो समझ में आया हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम फॉर दिस 2021 ईयर, है ना. आई एम होपिंग दे कैन ऑल डू वेरी गुड इन देयर एग्जाम्स एंड दे कैन कम आउट विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स एज वेल. And thank you so much for watching.